रिकॉर्डिंग ज्वाइन कर दिया। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। संदीप भाई नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया। आपका स्वागत है डायलॉग्स और कुमाऊं में। तो आपका टोपी देख के बड़ा अच्छे लगा है कि चलिए हमारे लोग अपनी धरोहर को दोबारा पहचानने लगे हैं और हर कोई पहन रहा है इसको। ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगता है। ये शायद ये किसी मेरे हिसाब से गढ़वाल में कहीं किसी का डिज़ाइन है ये, या क्या है इस टोपी के पीछे का राज? कुछ आइडिया है बिल्कुल प्रयास? बिल्कुल, आपने सही कहा। जी ये असल में टोपी फेमस हुई है नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो उन्होंने हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा की रैली में इस टोपी को पहना था। तो तब से ये टोपी, असल में टोपी तो हमारी भी ऐसी ही थी। हम्म, और अगर हम अपनी टोपी के ओरिजिन की बात करें तो हम्म, जहां तक मेरी रिसर्च है, जो हमने अभी तक पहाड़ को समझा है, तो कुमाऊनी टोपी और नेपाली टोपी, नेपाल की टोपी थोड़ा समानांतर है। समानांतर हमारे है। वहां पर इसको नेहरू टोपी भी कहा जाता है। हमारे जो बुबू लोग पहनते हैं जी। वो एक्चुअली नेहरू टोपी भी कही जाती थी। और वो बहुत सिंपल टोपी होती थी, एक सिंपल, जबकि जो नेपाली टोपी है उसकी ऊंचाई थोड़ा ज्यादा है। ऊंचाई ज्यादा है। तो उसके पीछे कारण हो सकता है कि जो नेपाल के लोग थे उनकी हाइट छोटी होती थी, तो अपने को ऊंचा दिखाने के लिए हो सकता है वो टोपी हाँ, थोड़ी सी। तो ये है जी जी। हाँ, तो तो लेकिन हमारा हमारा ये मानना है, जो हमारे वहाँ चलती थी नेहरू टोपी, जो नेहरू जी पहना करते थे, हमारे भारत के कई लोग शायद अब आज की तारीख में जानते भी नहीं होंगे कि वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो उस समय ये में उनकी आपने भी अच्छी लहर ये थी आपने ऐसी। काफी काफी लोगों को खुश भी किया और कुछ को दुखी भी किया है। हाँ, कुछ जले भी होंगे, मैं समझता हूँ। आजकल वैसे बरनौल की बिक्री बढ़ गई है, तो ऐसी हर एक ऑफ बंदा कोर्स, आजकल ऑफ रखता है कोर्स। जिसमें जलन होती है। हाँ जी। तो वो ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। और ये हाल ही में हमने जो इसमें कुछ देहरादून के हमारे साथी लोग हैं जिन्होंने ये डिजाइन इसमें दिया था। इसमें जो एक्चुअली जो ये पट्टी है, ये हमारी एप्पल कला की एक पट्टी है, और इसमें ब्रह्म कमल का इन्होंने एक साइन दिया है। तो उनके द्वारा ये मेरे ख्याल से 7-8 साल, 5-6 साल पहले इस टोपी की शुरुआत करी गई थी, जो बाद में मोदी जी ने पहनी, तो ये आज बहुत फेमस है। आज आपको इस टोपी में कई सारे गणमान्य लोग मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। मेरा इस टोपी से हेलो संदीप भाई। हेलो। दीपक जी, लग रहा है हाँ, नेटवर्क इसका क्या एरर तो आ रहा है। मेरा मेरा इंटरनेट एक तरीके से अनस्टेबल बोलने लगा है ये एकदम। अभी दिख रहा हूँ मैं आपको? अभी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप दिख तो रहे हैं, लेकिन आप स्टिल हैं। स्टिल हूँ। आवाज चलिए, आपकी, आवाज आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, अब आप आ तो गए। मैं असल में अभी कुछ दिनों से जब ये दिल्ली में और गुड़गांव में कोरोना बढ़ने लगा तो मैं वापस अपने घर अल्मोड़ा आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा परेशानी है। अच्छा है, मैं बोलूँगा पहले जब मैं आया था मैं रिलायंस का डोंगल लेके घूमता था और फ़ोन के नेटवर्क पे जिंदा था, बट ये जो है बीएसएनएल की काफ़ी अच्छी सेवा है। मैं आशा करता हूँ ये और ज़्यादा इम्प्रूव हो। लेकिन अच्छा है, सहूलियत है। जो एक दिनचर्या या जीवन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए, वो इंटरनेट फैसिलिटी आपको दे रहा है। तो बट मैं एक इनिशियल कन्वर्सेशन पे आपके पास जाऊँगा, जब आपने कहा कि नेपाली टोपी से हमारी मिलती है, तो हमारी डायलेक्ट भी काफ़ी कुछ हद तक नेपाल से जो है मिलती है। जो हमारी बिल्कुल भाषा है बिल्कुल कुमाऊनी भाषा, बिल्कुल। ये भी मिलती है। और यहाँ पर तो मेरे काफ़ी मित्र हैं जिनके रिश्तेदार यहीं अल्मोड़ा में जो है, जिनके रिश्तेदार नेपाल में हैं, मामा वहाँ शादी हुई है, कुछ की यहाँ यहाँ पर हमारे यहाँ पर शादी हुई है। तो ये है हमारे यहाँ पर ये कल्चरल इंटरेक्शन शायद बहुत साल से है। ये है। तो संदीप भाई, आपके पीछे बैकग्राउंड बड़ा शानदार लग रहा है, कहाँ का है ये? कहाँ हैं अभी आप? अच्छा, मैं असल में हल्द्वानी में हूँ और मैं अपनी छत में बैठा हूँ, क्योंकि अच्छा आज हमारे वहाँ लाइट नहीं है। अच्छा, ओहो। तो मैं अपनी छत में बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा छत से मजे लेंगे, और बड़ा कम मौका मिलता है शाम को 5 बजे छत में बैठने का, क्योंकि आमतौर पे समय ऐसा होता है कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। तो ये बड़ा अच्छा है कि आज आपकी वजह से भैया जोशी जी की हम छत में बैठे हुए अरे हैं। नहीं संदीप भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए इस और मंच पर। जी और जो आपकी ये मुहिम है, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं, ये ओके, जो आप कर रहे हैं, हम्म, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा
कि ये कहाँ तक पहुंचेगी ये मैं नहीं देख सकता हूँ, ठीक है ना? मैं वो समझ ही नहीं पाऊंगा जो आपका विजन है। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप किसी को किसी भी तरीके से प्रोत्साहित कर पाते हैं, अगर आप किसी को भी मोटिवेट कर देते हैं, अब आप जब आप बात करते हैं तो एट द एंड क्या होता है, बंदा मोटिवेट होता है। तो जहां पर मोटिवेशन मिलता है किसी व्यक्ति को, तो उसको ना और अच्छा करने का मन करता है। तो ये आपकी जो एक मुहिम है, वेयर यू आर फाइंडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं, देन यू आर टॉकिंग विद देम, और आप उनके बारे में जानना चाह रहे हो, आप उत्सुक हो, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है उनके भी एक मोरल बूस्ट करता है कि हाँ हमने भी करना चाहिए। और हो सकता है हमारे वीडियो, आपके वीडियोस देख के कोई नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं जो कि ना जॉब ढूंढ रहे हैं, उनका ही मन कर सके कि यार मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूं। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, आपको अंदर से लगना चाहिए हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए, तो आप कर लेंगे। कई बार लोग एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनका ये मानना होता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए, और यही एक मुख्य कारण होता है जो हमारे पहाड़ के युवाओं को पीछे खींच देता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो चाहते हैं कि यार इससे बढ़िया मैं सिक्योर इंडस्ट्री में रहूं, मैं जॉब करूं और मैं ज्यादा सिक्योर रहूंगा उसमें। तो बिल्कुल। अ, बिल्कुल। फिर से वो मैं हमारा माइंड। आपकी जी। इस मुहिम को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा निजी पर्सनली कि यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब और यू शुड कंटिन्यू इट। देयर आर ह्यूज लॉट ऑफ टैलेंट इन कुमाऊं जो बिल्कुल। आपको लगातार खोजने पड़ेंगे। बिल्कुल संदीप भाई, और मेरा धन्यवाद बद्री विशाल का, प्रभु का, कि काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ और जब पता लगा इतनी प्रतिभा छुपी हुई है, सिर्फ एक बिजनेस के एस्पेक्ट पे नहीं बट एक थॉट के एस्पेक्ट पे भी, क्योंकि हर कोई हर एक के अंदर एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं होती जो बिजनेस का बेसिक फार्मूला है। और काफ़ी लोगों के अंदर थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होती है। वो हो सकता है किसी बिजनेस का सॉरी अहम हिस्सा हूँ, वो किसी बिज़नेस को ड्राइव कर रहे हो, या वो थॉट होना भी एक बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए भी ये मंच था कि हम लोग उन लोगों के लिए जान पाएँ कि वो कर क्या रहे हैं। और जहाँ तक हम पहाड़ी परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो ये तो मैंने देखा ही है कि हम लोगों का ज़्यादा फ़ोकस नौकरी की तरफ रहता है, और हम लोग इतने एंटरप्राइज़िंग नहीं हो पाते इस वज़ह से। या हम लोग एंटरप्राइज़िंग भी होंगे तो वही बिज़नेस करेंगे जो हमारा फैमिली ड्रिप डाउन है। बहुत बहुत कम ये रीज़न है, और इसलिए मैं आप लोगों को बहुत एप्रिशिएट करता हूँ, जो लोग कर रहे हैं। बाकी मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा जो फ्यूचर में हम लोग इस पॉडकास्ट को देख पाएँगे। संदीप भाई एक मल्टी टैलेंटेड एस्पेक्ट है, फ्रॉम बीइंग अ ट्रैवलर टू अ न्यूज़ रिपोर्टर, अ मीडिया एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर। और मैं शायद इनको ज़्यादा क्रेडिबल इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज जो हर कोई एक नमक जो एक सीज़निंग है, उसको उन्होंने आज कहाँ से उठा के कहाँ तक ले गए हैं। तो संदीप भाई, मैं ज़्यादा राज नहीं खोलूँगा क्योंकि मैं आपसे काफ़ी साल से इंटरेक्शन पर हूँ। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये नमक को आपने बवाल बनाया कैसे? नहीं ये बहुत सारे साथियों का ये सवाल रहता है कि ये असल में हुआ कैसे, आपने मतलब क्या सोच के ये काम कर दिया और क्या आपकी प्लानिंग थी। अ, मैं मेरे को एक चाणक्य का एक श्लोक याद आता है कि जब आप गलत रास्ते में, मतलब आप रास्ता भटक गए हैं, ठीक है, आप भटके हुए रास्ते में चल के भी अगर सही राह में पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं, तो वो रास्ता भटका हुआ नहीं, वो सही रास्ता कहलाता है। हम बिल्कुल ही भटक गए थे जंगल के अंदर, भटक भुटक के हम कहीं पहुंचे और हमने बड़ी अच्छी मंजिल अपनी हासिल करी। तो बंदा ये नहीं कहता कि ये भटके हुए रास्ते से गया था, वो ये कहता भाई यही सही रास्ते से गया था, हम भटके हुए रास्ते से चल रहे हैं। तो ये भी कुछ हमारा भी सफर कुछ वैसा ही रहा है कि एक भटके हुए रास्ते पे हम लोग अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़े थे। और आज भगवान की कृपा से इतना है कि मैं आप दीपक जोशी जी के साथ बैठा हूँ एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं में, और वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए कि कैसे कर लिया आपने। तो करने के लिए लगातार करते रहे। अब हमें 10 साल हो गए हैं। ओह! 10 साल एक छोटा समय नहीं होता, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा हम कम कर पाए, क्योंकि बात वही है दीपक भैया, कि कहीं ना कहीं जब आपको एक्सपेंशन करना होता है या जब आपको रिसर्च करनी होती है, जब आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है,
तो थोड़ा एक समय लेता है, एक स्टेजेस होते हैं, कई सारी स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है कि यार चलो करते हैं। दूसरी स्टेज होती है अच्छा ये हो रहा है अब और करते हैं। तीसरी स्टेज होती है अच्छा ये पिछले बार ये गलतियां हो गई थी अब इनको कैसे सुधारें। तो वो स्टेज बाय स्टेज गलतियां भी हुई और सही भी रहे। कई जगह पता ही नहीं था कि यार ये सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब वो तीर चला तो वो सही निशाने पे लग गया। कई बार ऐसा हुआ कि तीर चलाना तो चाहते थे, धनुष टूट गया। तो कई परेशानियां आती रही, फिर नया धनुष बनाया गया कि भैया नया तीर चलाना है, तीर तो चलाना ज़रूरी है। तो सफ़र तो लगभग ₹160 से शुरू हुआ सफ़र, आज 73 लाख में है। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी खुशी ज़रूर होती है कि हाँ, सही ट्रैक पे चले। मतलब फ़ोकस्ड रहे, जो हमारी टीम थी, चाहे वो सौरभ पंत हो, चाहे वो योगेंद्र चुफाल हो, देवेंद्र रावत हो, या जो हमारे यंग लड़के हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललित हो गया, कमल हो गया, हरीश राधे हो गया, कि वो लोग हो गए, तो सब बात नहीं, आप जैसा कहेंगे, वी विल डू इट। तो जब आपको एक टीम अच्छी मिलती है तो आप कहीं न कहीं ग्रोथ कर ही लेते हो। और जब जब इतनी बात आ गई है, मैं कई लोगों के नाम नहीं जानता और मेरे पास अ, जब हम लोगों ने काम की शुरुआत करी थी, तो हेलो, हेलो, संदीप भाई आपको मिस कर गया मैं। हेलो। हम्म, यार यहाँ भी नया ड्रामा है इसका। हेलो। हाँ, हाँ। सॉरी संदीप भाई, आज ये बीएसएनएल, यहाँ बारिश हुई है काफी तेज अल्मोड़ा में। तो बीएसएनएल बड़ा अब्रप्ट बिहेव कर रहा है, एकदम ड्रॉप कर रहा है। बट एनीवेज मैं ऑल्टरनेट इंटरनेट पे ले आया था। तो आप कुछ बता रहे थे, मैंने आपको वहां कहीं से लॉस्ट किया जहां पर अपनी टीम के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, मैं आपको वही कहता कि एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है, दीपक, कि जब तक आपके पास एक अच्छी टीम नहीं होगी, तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। क्योंकि देखिए अप एंड डाउन्स तो जीवन में होते ही है। कई बार आप पर्सनल इश्यूज़ कहिए, प्रोफ़ेशनल इश्यूज़ कहिए, फाइनेंशियल इश्यूज़ कहिए या पॉलिटिकल इश्यूज़ कहिए, तो ये बड़े सारे फैक्टर मायने रखते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम जब आपसे शाम को ये कहती है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हम्म। हम्म। सब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तो कहीं न कहीं पे ऐसा लगता है हाँ, देयर इज़ समबडी टू बैक अप। तो वो एक स्टेज ऐसी होती है जब आप इस स्टेज से उभरने लगते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपको सक्सेस आपका मतलब आपको छोड़ ही नहीं सकती सक्सेस। उसको पता है कि इसके पीछे ऐसी टीम है कि मैं अगर इसको आज छोड़ दूँगी, तो ये मुझे तो छोड़ेगा नहीं। तो बात वही है, जिद वही है कि कौन किसको कितनी जल्दी पकड़े और कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा अपनी टीम का। उसके अलावा जो बहुत सारे अननोन लोग, जिनका मैं नाम नहीं जानता, हम्म। जिन्होंने हमें सही राह दिखाई। जैसे कई बुजुर्ग आते थे, मतलब हम लोग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स से हमने शुरुआत करी थी कि फेयर्स में लगाना है, हम्म। हम्म। फेस्टिवल्स में लगाना है, एग्ज़िबिशन्स में जाना है अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो लगभग अभी तक हम लोग 200 से ऊपर फेयर, फेस्टिवल्स एंड एग्ज़िबिशन्स कर चुके हैं अराउंड इंडिया। ओह, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जब आप 200 एग्ज़िबिशन्स कर चुके होते हैं, तो न्यूमरस एंड नंबर ऑफ पीपल नो योर प्रोडक्ट्स कि हाँ, एक ऐसी चीज़ आई थी। तो वो एक प्लानिंग जब जो हमारी रही वो काफ़ी अच्छी रही। वहाँ भी काफ़ी लोगों ने सराहा। कई सारे बु हमको सीनियर्स मिलते थे, बुजुर्ग मिलते थे, जो बताते थे, हमको बताया जाता था कि "कोथिल नानतेन तू ये वाला नून नहीं बनाए रखो, अच्छा। ये वाला फ्लेवर।" हमें कौन बताता फ्लेवर? हमें तो वही, अगर किसी से आज बात करें पहाड़ी पिसी नून की, तो आदमी के लिए नून पीसना आप देखिए, अब तो कई सारे लोग, नए लोग भी इसमें काम करने लग गए हैं। तो अब उनके लिए नमक क्या है? हरा धनिया, मिर्ची और नमक, नमक तैयार हो गया, है ना? लहसुन डाला, हरी मिर्च ले ली और थोड़ा धनिया डाल दिया, थोड़ा जीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, नमक तैयार हो गया। नमक बन गया।
उनके लिए नमक है, हाँ मतलब उनके लिए नमक यही है। या फिर कुछ ऐसे हो गए हैं जिनको कि अब जो हमारा प्रोडक्ट देखते हैं कि हाँ ये वाला, अरे यार ये वाला बनाते हैं, चलो इसमें लिखा हुआ है ये वाला बना लो एक नाम, लेकिन वो नाम ढूंढना, उस रेसिपी पे काम करना, उसको एक्चुअल टेस्ट पे लेकर आना, उसकी एक्सपायरी देखना, वो एक बहुत बड़ा बहुत रिसर्च का चैलेंज काम होता था, बहुत बड़ा चैलेंज है। है। अब उसमें वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कुछ ऐसे अननोन लोग हैं, हमें बता गए कि भाई हमारे लिए भंगीरे का नमक बना। मैंने अपने भंगीरा 2013 की बात है, एक आए उन्होंने कहा यार भंगीरे का नमक बना। अब मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा, मुझे पता ही नहीं था भंगीरा क्या होता है। अच्छा, ओके, ओके। है ना, आज तो हमने भंगीरा इतना कर दिया है, भंगीरा 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 हर जगह, तो लेकिन मुझे पता नहीं था कि भंगीरा क्या होता है। तो अब ये सोचने के लिए कि यार, मैंने उनसे कहा चाचा भंगीर होता कैसा है, बता तो दो क्या है ये। उन्होंने कहा बेटा भंगीरा, ये भंगीरा नहीं पता। मैंने कहा चाचा नहीं पता, गलती हो गई, आप तो बता दो। तो तब हमारे पास 6 फ्लेवर्स थे, मतलब जब हम पहली एग्जीबिशन में गए थे तो 6 फ्लेवर्स के नमक बनाते। तो अब वो चाचा भंगीरा लिया है, हुँ, उन्होंने कहा ये होता है भाई, इसका नमक बनाना है, इसका नमक खाता हूँ मैं तो बस। ओके। मैंने कहा ठीक है इतना राजू। बताऊँ बस। हाँ, अब वो भंगीरे का ही नमक करते थे। अब हमने कहा ठीक है चाचा इसी का बनेगा, अब तो आज से तो भंगीरे का नमक ही बनेगा। अब भंगीरे का बनने लग गया। वैसे ही दूसरा उन्होंने कहा इसका नमक है तुम्हारे पास, हमने कहा साहब इसका नहीं है। उन्होंने कहा ना ना मैं तो यही वाला खाता हूँ भाई। मैंने चाचा बताओ फिर कैसे बनता है, तो उन्होंने बताई रेसिपी, भाई इतना ये डाले इतना ये डाले, तो बता जाते थे। ऐसा नहीं करा उन्होंने कि वो कोई हिडन चीज नहीं थी। तो ऐसे भी हमको कई सारे फ्लेवर्स मिले। अब वो अननोन लोग हैं लेकिन उन्होंने हेल्प करी है। अगर कभी वो हमारा वीडियो देख देंगे तो उनको पता रहेगा कि हाँ मैंने हेल्प करी थी। करी थी। और हम भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने हेल्प नहीं करी। तो कई सारे ऐसे भी हमारे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने हमको मोटिवेट किया कि हाँ नो, यू आर डूइंग राइट, करो और अच्छे से करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो हमें जब हमने पहला, क्योंकि हम लोग बिजनेस इंडस्ट्री से तो थे नहीं, हुँ। हम लोग नॉर्मल, मतलब वर्किंग क्लास, भाई साहब पहाड़ी बंदा, फौजी बैकग्राउंड। तो अगर बिजनेस की बात कर दी तो समझ सकते हो आप घर में कैसा होना है। हेलो? हमें तो ये तक बताया गया कि भाई ऐसे ही लगना चाहिए, ऐसे टेस्ट कराओ, इन चीज के साथ टेस्ट कराओ। तो हमने वो लेकिन ग्रास्प करी लोगों की चीजें, और उस चीज को फॉलो भी करा कि हाँ हमने कुछ इस तरह से करना है। तो यही वो एक रीजन है कि आज हम यहाँ पर हैं और एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं में दीपक जोशी जी से बात कर पा रहे हैं। अरे नहीं, नहीं। यही आपने 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 मुझको ज़्यादा वेटेज दे दिया पूरी कन्वर्सेशन में, या प्लेटफ़ॉर्म को ज़्यादा वेटेज दे दिया। बट नहीं, ये प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़िस्ट इसलिए करता है कि आप जैसे लोग मतलब इतने स्किल्ड लोग एक 9 टू 5 में ना घिस के और कुछ नया रेवोल्यूशनरी कर रहे हैं अपने लिए और पहाड़ के लिए। तो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। क्योंकि मतलब मैंने भी देखा है कि घरवालों से वो परिप्रेक्ष्य, हम लोग की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हम सबका ही सिमिलर है, और हम लोग सिख कम्युनिटी की तरह एंटरप्राइजिंग भी नहीं है कि बचपन से बच्चे को मोटिवेट किया कि अच्छा बॉस, बिजनेस इज समथिंग जो आप देख सकते हैं और एक अच्छा ऑल्टरनेट है, आप कुछ एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद हमारे वहाँ एंड गोल नौकरी, एक रेगुलर इनकम हमारे वहाँ पर एक एंड गोल रहता है। तो बट आपने वो ब्रेक किया और उस कड़ी को तोड़ा और एक एक नई कड़ी स्टार्ट करी है। तो आप लोग आने वाली जनरेशन्स के लिए, और जो लोग अभी यंग लोग हैं, काफी, आप लोगों की तो स्टोरी इतनी मोटिवेशनल है कि 2 साल ही लगभग हर बच्चे की जिंदगी से अहम जिंदगी का निकल गया है। जिसको लाइफ में ग्रो करना था, या किसी को कॉलेज के बाद जॉब पे एंटर करना था, या किसी को लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशन थी, वो निकल गया। तो आई थिंक ये शायद हम 2 साल पहले स्टार्ट कर लेते तो मे बी ज्यादा इम्पैक्ट आता, बट वो कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। तो अब ये हो सकता है, क्योंकि मैं, मेरा आइडिया भी यही है कि आप लोगों की स्टोरीज लोगों पे जाए, उनको ये लगे कि बिजनेस इतना मुश्किल नहीं है। बस आपके साथ एक आपके अंदर वो फेलियर के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बिजनेस कर लिया तो मैं 4 महीने बाद फरारी ले लूंगा। वो अनरियल एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो आप बताइए, आपका कैसा रहा स्टार्टिंग में, आप लोगों ने जब आइडिया क्रैक किया? जी सर, आप कुछ कह रहे हैं प्लीज। मैं आपको बताऊंगा जी। दीपक, एक बात प्लीज ध्यान रखिएगा, फेल होना बहुत जरूरी है हम्म। किसी भी चीज को करने में। अगर आप फेल नहीं होंगे ना तो बड़ी परेशानी है। ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है ना। और अगर कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है, अगर मेरी बात से किसी को मोटिवेशन मिलती है एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग, तो
मैं रियली ये कहूंगा कि भाई फेल होना सीखो। फेल होना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, क्योंकि फेल होना आपको अंदर से ना, जो एक ग्रज होता है वो टूट जाता है कि एक बार आप फेल हो गए ना, तो आपको पता है फेलियर चखना बहुत जरूरी है। देखिए, सक्सेस तो बहुत मीठा है, अच्छा लगता है खाने, लेकिन जब आप कड़वी चीज खाने की आदत डालोगे कि हाँ मुझे पता है कि ये कड़वी चीज है और ये इस वजह से हुई है और मुझे इस वजह से इसको खाना पड़ रहा है, तो आपको सक्सेस का ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि सक्सेस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, यू कैन नॉट स्टे ऑन द टॉप, यू नीड टू ऑलवेज क्लाइम द लैडर्स, ठीक है ना। अगर 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 आप किसी लैडर में फेल हो जा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं आप नीचे गिर गए, आप उस लैडर को आपको दोबारा से क्रॉस करना है। तो फेलियर इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल मैन, ये मेरा पर्सनल मानना है। और ये फेल होने के बाद जो पास होता है ना भाई, फेल होने के बाद अगर वो फिर से एग्जाम अगर वो सरवाइव कर गया फेलियर, हाँ, अगर वो एक फेलियर सरवाइव कर गया, तो ही विल नेवर फेल अगेन। या अगर वो फेल होगा भी तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा अपने फेलियर से, क्योंकि वो एक बार हो चुका है। अब वो 10 बार भी फेल हो जाएगा ना, तो उसको पता है कोई बात नहीं, फेल ही तो हुआ हूँ यार, हाँ, जिंदगी एंड नहीं हो फेल जाती। ही तो हुआ हूँ। हाँ, मतलब नहीं, फेल फेल ही तो हो गया हूँ, फिर से करते हैं, क्या दिक्कत है, बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। अब मैं जब मैं फेल होने तक कुछ तो सीखा हूंगा, मेरे 32% आए तो 32% तो सीखा हो ना भाई। बिल्कुल। अब मेरे को बिल्कुल। 32 से आगे 68% में तो ध्यान देना है। अग्री, अग्री, अग्री ऑन दैट, तो अग्री। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारे बहुत सारे यंग जो आज एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार, ओनली सक्सेस सक्सेस सक्सेस, वो सक्सेस स्टोरीज जब सुनते हैं तो सब उनको, कोई ये नहीं बताता कि आई फेल्ड, है ना। मैं एक आपको फिर एक एग्जांपल दूंगा, सब जानते हैं उनको, एल्बर्ट आइंस्टीन। हम्म। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, भले ही दुनिया को वो एक तरीका पता है जिससे बल्ब बनता है, लेकिन मुझे वो 99 तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनता है। ट्रू दैट, ट्रू दैट, ट्रू दैट। बिल्कुल। है ना, शायद उनको वो 99 तरीके ना पता हो जिससे बल्ब नहीं बनेगा, सो ही फेल्ड 99 टाइम्स, देन 100 टाइम्स में उसने बल्ब बनाया। तो ये एडिसन थे हमारे, एडिसन साहब ना। तो ये ये क्या कहता है, ये फेलियर इज नथिंग, फेलियर इज स्टेप टू गेट सक्सेस। पास नहीं होना है हमने, सक्सेस चाहिए ना, तो सक्सेस एंड पासिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, फेलियर इज सेम। फेलियर। सो yes, so we need to understand failure, we need to have failure in us, we need to be ready to be fail। अगर मैं यही सोच के हेलो। इसमें तो मुझे पास ही पास होना है, तो वो बड़ा हमारे लिए एक इशू रहेगा। जब हम फेलियर की तैयारी में होंगे तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो आप जैसा करवा लो जी, एक सब चलेगा। अंग्रेजी की एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं शायद उसको सही से बता पाऊँ ना बता पाऊँ। सक्सेस इज मेनी फादर्स बट फेलियर इज नन। तो हेलो। अच्छा, वो मेरे को लगा स्टिल हो बिल्कुल। गया। तो है मतलब अ, आप आपके फेलियर में आपके साथ कोई रहना भी नहीं चाहता। और ये तो मेरे खैर अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने देखा है कि जब आप उतने सक्सेस नहीं होते तो आपसे लोग थोड़ा दूरी बनाने लगते हैं। जब आप थोड़ा सक्सेसफुल होने लग जाते हैं तो लोग कहीं भूले भटके भी कहीं कहीं दूर में मिले भी होंगे तो वो भी आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो शायद ये सर्कल ही ऐसा है, ये जीवन चक्र ही ऐसा है। तो संदीप भाई, मैं आपसे एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हेलो। संदीप भाई, आप सुन सॉरी। रहे हैं? मैं आपसे एक हाँ बहुत हाँ। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जब आपने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, जब आपने एक सीजनिंग पे फोकस करने की सोची, उसके साथ आपने कुछ पैरेलल बिजनेस भी प्लान आउट किए थे, या आपने कहा था मैं इसी पे फोकस करूंगा? जनरली होता है क्या है, लोग वो 80-20 रूल ले लेते हैं कि भैया ये नहीं तो ये चलेगा, ये तो ये नहीं चलेगा। तो आपने कभी सोचा था कि क्या मतलब मैं सिर्फ सॉल्व को ही सक्सेस स्टोरी बनाऊंगा या ऐसा कुछ?
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बताता हूँ सॉल्ट पे, असल पे हमारे जो हमारी संस्था है हिमालयन फ्लेवर्स, उसके जो प्रेसिडेंट है सौरभ पंत, वो हम्म सॉल्ट पे 2009 में काम कर चुके थे, हम्म 2009। और तब हम लोग प्रिंटिंग का काम करते थे, तब भी हम लोग एंटरप्रेन्योर्स ही थे। 2007 में हम लोग छोड़ छाड़ के जॉब्स उत्तराखंड आ गए थे। तो वो मेरे पास आता था कुछ प्रिंटिंग करवाने के लिए कि यार भाई ये डिजिटल प्रिंट करना है, एंड ही वाज मेकिंग 3-4 फ्लेवर्स ऑफ सॉल्ट, जिसको कि वो पुणे सिटीज में बेचता था। तो ही ट्राइड इट, उसका शायद वो उतने अच्छे से उस समय में फोकस नहीं कर पाया, टीम नहीं हो पाई, क्योंकि बड़ा पीछे का बड़ा लॉन्ग बैकअप होता है, महिलाएं भी चाहिए, पैकेजिंग भी चाहिए, सप्लाई चेन भी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए होती है। सो बिल्कुल उसने इस प्रोडक्ट को पहले ट्रायल कर लिया था 2009 में, और ये प्रोडक्ट एक पूरा प्रोस्पेक्ट में आ चुका था 2009 में इटसेल्फ। ओके 2013 में हमने जगह हमने ली थी लीज पे, जिस पर हमारा प्लान था दैट वी विल स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। ओके दिस वाज अ बेसिक कि एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2013 की आपदा में हमारा, जिस दिन हमारी ओपनिंग थी उससे करीब एक हफ्ता पहले रोड बंद हो गई, एंड इट रिमेन क्लोज फॉर अराउंड 2.5 months। तो अब आप समझिए कि हमने होटल खोलना है और रोड बंद हो गई, और अब करें तो करें क्या वाली बात थी। करेंगे तो इट वाज लाइक कि हाँ यार, सौरभ कॉन्सेप्ट को एक बार ट्राई कर चुका था, सो वी थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। अब हमारे पास अपनी जगह है, क्योंकि पहले वो काम वो घर में कर रहा था, और स्पेस का इश्यूज, कहाँ पर करना है, रिस्क टेकिंग इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज थे। सो प्लान कि हाँ लेट्स गिव इट अ ट्राई ओवर है। तो नमक बनाना, अब नमक तो बनाना बहुत आसान काम है, सभी को लगता है अरे क्या है, सिल लेना है और पीस देना है। सो सबसे पहला इशू आया कि यार सिल ढूंढते हैं। फिर अब तो अब सिल ढूंढना शुरू हुआ भाई साहब। अब सबने कहा अरे सिल, यहीं पर सब जगह सिल ही सिल है भाई साहब, सिल ही सिल, हर बंदे के पास सिल। अब बंदा तो ढूंढो, एंड लिटरली वो सिल ढूंढने में हमें 1.5-2 महीने लग गए, सिल नहीं मिला। अब बड़ा मजा आता है कभी कभी ना। तो तो अब मिला ही नहीं भाई साहब, बंदा ही नहीं है, सिल बनाने वाला ही नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। अब कहाँ से ढूंढे, ठीक हो गया जी। तो अब एक दिन एक हमारे वहीं गांव के हैं पान सिंह, तो वो आए, और लिटरली उन्होंने कहा यार सिल मिल रहा है कहीं, एंड 150 रुपए का है, और हमारे पास 160 रुपए थे भाई। ठीक है, अब 160 रुपए थे, शाम को उतने ही रुपए थे, 160 ही रुपए बचे हुए थे। अब क्या करते, कहाँ से लाते पैसे, रोड बंद है, सब कुछ इधर उधर सब उथल पुथल हो रखी है। तो वेयर टू ब्रिंग मनी फ्रॉम। तो अब 160 रुपए थे। अब उसने यार बात समझ नहीं आई, हमने कहा यार अगर इसका 160 रुपए का शाम की व्यवस्था आ गई तो ये भी घुस जाएंगे। ठीक है, तो उस दिन हमने 160 रुपए का इन्वेस्ट करा, और हमने बंदा पे विश्वास करके कि ये हमारे लिए कल सेल ले आएगा, वो 160 रुपए दिए। और जो मैं बात कर रहा था आपसे इन्वेस्टमेंट की, वो हमारा 160 रुपीज का इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट था जो हमने नमक में करा था, और वो सेल आज भी है हमारे पास में। ओके और और वहां से हमारी शुरुआत हुई। तो अब हमने नमक तो बना दिया, नमक पीस भी दिया, सब कुछ हो गया, पैकेजिंग भी शुरू कर दी, और अलाना खाना एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथली। लेकिन अब वो जर्क नहीं मिल रहा था जो हमें एक्चुअली करना था। तो तब डीएम साहब थे, तब अरविंद सिंह हयांकी जी यहाँ के तत्कालीन डीएम थे, और एडीएम थे प्रकाश चंद जी। ठीक है, तो प्रकाश चंद जी के पास गए थे हम लोग, तो नमक भी ले गए थे साथ में। हमने कहा सर ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा डीएम साहब को दिखा दो यार, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो डीएम साहब को दिखाया गया, सर ये आजकल ये काम धाम कर रहे हैं आपके लड़के, अब बताओ। उन्होंने कहा अरे वाह, नमक, नमक का कौन काम करता है, ठीक है सर हम कर रहे हैं। अब उन्होंने घंटी बजाई और बंदा आया, उन्होंने कहा सलाद ले आओ भाई। अब वो टेंशन में आ गया, उसने कहा यार सलाद, साहब दफ्तर में सलाद मंगा रहे हैं, ये दिन दोपहरी, क्या हो गया साहब को आज। तो वो भी बेचारा क्या करता, वो भी सलाद ले आया। सलाद लाए, दाजू ने नमक वमक डाल के चखा, उन्होंने कहा वाह मजा आ गया।
मैं थैंक यू सर, क्या स्टॉल लगा लोगे? हमने से स्टॉल शरद उत्सव था नैनीताल में 2013-14 की बात है। उनका भाई नैनीताल में स्टॉल, मैंने सब पैसे ही नहीं है कहाँ से लगाएंगे। उन्होंने स्टॉल मेरी तरफ से, तो बस नमक लिया बस मेरे वहाँ, मुझे नमक चाहिए भाई। उन्होंने ऐसा ठीक है हो जाएगा। तो तब हमने 25-1 हज़ार का नमक बनाया भाई नैनीताल के लिए, और वो हमारा नमक 3 दिन में या 2 दिन में शायद बिक गया। 25,000 का नमक 2 दिन में बिक गया। हमें यकीन नहीं हुआ, खुद भी यकीन नहीं हुआ कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, कई लोगों ने अप्रिशिएट भी करा कि हाँ ये कुछ इनोवेटिव लेकर आए हैं एंड दे आर डूइंग गुड। तो वहां से हमारा जीवन की शुरुआत हुई। फिर तो मेले पे मेले, मेले पे मेले। फिर हमने हल्द्वानी, लगता है उत्तराखंड कौतीक अपना हीरानगर में, वहां जब हम लोग नमक लेकर आए, तो फिर तो भाई साहब मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर तो जब हल्द्वानी कौतीक में नमक पहुंचा, सो वी वर इन द लाइमलाइट्स कि हाँ नमक आ गया। मैंने कहा नून आ गया, नून, इट वाज नॉट नमक, नून आ गया, पहाड़ी देसी नून आ नून गया, आ गया। नून आ गया। एंड वी वर ऑन दी। अब फिर हम अगले दिन से न्यूज़पेपर में आ गए, और जब हम न्यूज़पेपर में आए तो वहाँ ऐसी भीड़ लगी कि हमको खुद अंदाजा नहीं था। हमने उस साल शायद 1-1.25 लाख रुपए का नमक बेचा ओके, 7 दिनों में। नाइस। तो वहां से फिर हमारा प्रोस्पेक्ट ही चेंज हो गया इस प्रोडक्ट को देखने का। हमने कहा नहीं भाई, ये कुछ भी हो, इस पोटेंशियल है। प्रोडक्ट पे आगे काम करना ही करना पड़ेगा। अब ये कुछ ऐसा था कि ये हमको रिटेल सेल्स में, हम डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं, मेलों में जा रहे हैं और सेल कर दे रहे हैं, लेकिन अब इश्यूज तो इश्यूज ही होते हैं भाई। एफएसएसआई से लेकर के अन्य सभी लोगों का पीछे से डंडा भी शुरू हो गया कि भैया क्या है सीन, नमक दिखाओ भाई, क्या है इसमें, क्या नहीं है इसमें। फिर एफएसएसआई की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी, तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है एक्सपायरी डेट एक्सपायरी। किसी प्रोडक्ट में। अनटिल अनलेस एक्सपायरी डेट नहीं है तो यू कैन नॉट सेल इट इन द मार्केट। अब एक्सपायरी डेट कैसे संजय बताएं? भाई, एक्सपायरी डेट, ओके, ऑडिबल। ऑडिबल। तो हम लोग वहां पर थे। दिस पार्ट को थोड़ा सा, एच को तो मैं एडिट कर दूंगा। आप एक्सपायरी डेट के बारे में कुछ प्रोसेस बता रहे थे। हाँ, अब एक्सपायरी डेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, कि कैसे, जब तक एक्सपायरी ना पता हो, क्योंकि वो शेल्फ में भी रहना है। अब किसी ने अगर उसको, हमने भी बेचना है, तो कितने समय रखें अपने पास कि कंज्यूमर तक पहुंचे वो। क्योंकि आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप, कंज्यूमर आ रहा है और आप बना रहे हैं और आप दे रहे हैं। इट वॉज नॉट लाइक जैसे मिठाई में होता है, मिठाई की एक्सपायरी है कि 3 दिन बाद खराब हो जाएगी या 4 दिन बाद खराब हो जाएगी। वैसे इस प्रोडक्ट को भी एक एक्सपायरी डेट चाहिए थी कि हाँ कितने समय शेल्फ में रह सकता है। तो वो ढूंढना एक अपने आप में एक चैलेंज था कि हाउ टू लुक फॉर द एक्सपायरी डेट्स। तो फिर उसकी प्लानिंग भी करी गई कि किस तरह से इसको हम करें। तो बैचेस बनाए गए कि जी एक प्रोडक्ट की 10 बैच बना के रख लीजिए, 10 पैकेट्स, तो 3 महीने बाद खोलिए, टेस्ट इट, इफ द टेस्ट इज ओके, आपको स्वाद ओके है, फ्लेवर ओके है, और आपकी तबीयत भी खराब नहीं हो रही, तो दैट मीन्स कि आप 3 महीने की एक्सपायरी रख सकते हैं। वैसे ही फिर अगला बैच आप 6 महीने में खोलिए, सेम प्रोसेस को ट्राई करिए। इफ इट्स ओके देन वी कैन ऑन गो टू 6 मंथ्स प्रोसेस। तो ऐसा करके हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को बैचेस में रखना पड़ा कि कुछ समय इसको बाहर मार्केट में निकालने से पहले वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सपायरी डेट्स। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी आप कितने लिखोगे। टुडे वी हैव, जो हम लोग आज मार्केट में अपनी एक्सपायरी करते हैं, दैट इज फ्रॉम 6 मंथ्स टिल 18 मंथ्स की हम लोग एक्सपायरी देते हैं। हालांकि हमारा प्रोडक्ट 3 साल तक खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी टू टेक अ बेटर साइड ऑफ इट वी टेक कि 18 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है सिंस पैकेजिंग। तो वो एक बड़ा एक चैलेंजिंग वर्क रहा टू फाइंड आउट दी एक्सपायरी डेट्स। फिर वैसे ही न्यूट्रिशन वैल्यूज निकालना भी एक अपने आप में एक काम था कि हाँ, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यूज भी चाहिए भाई। किसी को मान लीजिए फैटी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, या किसी को लो सोडियम प्रोडक्ट्स यूज करने, या किसी को पोटेशियम नहीं यूज करना, सो ही शुड नो इट कि मेरे प्रोडक्ट में क्या एसेंशियल, क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको मेरे यूज करने से क्या फायदे होंगे। दैट वाज अनदर चैलेंजिंग टास्क, जो कि हमको शुरू में, जब हमने व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, हमको ये नहीं पता था कि वी नीड टू गो थ्रू दीज प्रोसेसेस आल्सो। वो फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे, तो हमको पता चलता रहा कि हाँ दिस इज ऑल्सो एस्पेक्ट, इस पे भी ध्यान देना है। तो फिर उन
मोड्स पे भी ध्यान दिया गया। तो दीज आर समथिंग व्हिच वर रियली चैलेंजिंग कि हाँ तो आपने कैसे। संदीप भाई लैब का भी इस्तेमाल किया था, लैब्स में अपना प्रोडक्ट भेजा था, या आप लोग अपना हाँ ये सेल्फ टेस्टिंग पे बिलीव करते हैं? नहीं, एक्सपायरी के लिए तो हमने सेल्फ उस पे ही बिलीव करा, लेकिन हम्म, न्यूट्रिशन वैल्यूज के लिए तो लैब में ही देना पड़ता है ब्रदर। हम्म। तो लैब में गया था तो हमने करीब अपनी 10 प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशन वैल्यूज निकलवाई थी। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो हैंडमेड पॉडकास्ट सुन प्रोडक्ट रहे में होंगे। क्या है। मैं कहना चाह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉडकास्ट सुन रहे होंगे उनको ये ना लगे कि ये सिर्फ सेल्फ टेस्टिंग पर ही आइडियलाइज प्रोडक्ट है, बट इसकी साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है। सो आई थिंक वो मोर फेथ है, ऑलरेडी नहीं पीपल नहीं, हैव लॉट ऑफ फेथ ऑन इट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है ना, जब आप किसी को कोई चीज आप खिला रहे हैं तो उस बंदे को विश्वास होना चाहिए कि मैं सही चीज खा रहा हूँ। चलिए, आपको मुझे हमारे लिए नमक एक बहुत एक नॉर्मल चीज है। उन्होंने कहा नमक तो हम भी पीस रहे हैं भाई साहब, हम भी घर में पीस लेते हैं, लेकिन उस नमक की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, वो नमक आपके सेहत पे क्या फर्क डालेगा, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आप कुछ खाने की चीज दे रहे हैं। तो जब आप खाने की चीज दें तो आपको बताना चाहिए अपने कंज्यूमर को कि भाई आपको ये खाने से ये होगा। अब हम खाते अभी, जैसे आप भी घर में सॉल्ट यूज कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, हर एक पूरे वर्ल्ड में सब लोग सॉल्ट यूज करते हैं, है ना। तो अब आप देखिए सॉल्ट के साथ में क्या है, आज जो सॉल्ट बन रहा है, तो जो सॉल्ट आज हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये फैक्ट्रीज में बन रहा है। ठीक है, बहुत सॉल्ट की बहुत ही सिंपल कंपोजिशन है, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट। आप Na और Cl को मिला लीजिए, इट्स अ सॉल्ट, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आयोडीन डाल दिया जाता है कि हम अब आयोडीन नमक खाना है, तो वी आर यूजिंग आयोडीन एंड NaCl। ठीक है, ये एक प्रॉपर कंपोजिशन। इससे हुआ क्या है कि अब आप देखिए कि बीपी का इशू लोगों को होने लग गया है, क्योंकि कॉमन सॉल्ट लाइफ स्टाइल कंजम्पशन। डिसऑर्डर। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन अब हो सकता है कि उस समय में हमारे वहां पर को जो पहले नमक यूज होता था वो होता था लाहौरी नमक, सेंधा नमक, बिल्कुल। डल्ले वाला नमक, जो हम लोग यूज करते थे। ये तिब्बत से व्यापारी नमक हिंदुस्तान में लाते थे। तिब्बत के व्यापारी नमक से मीर बने हैं। ठीक है, क्योंकि द सो कॉल्ड हिंदुस्तान के पास हिमालयन रॉक सॉल्ट। हिमालयन सॉल्ट, यस यस। तो वो उसमें 84 न्यूट्रिएंट्स थे एंड इट वाज मोर हेल्दी। सो फिर जब नमक की बात आई, सो वी आल्सो स्टार्टेड इट यूजिंग कि हाँ यार चलो लेट्स ट्राई एंड सेंधा नमक, सेंधे नमक में प्रोडक्ट बनाना चाहिए। उससे हमको फायदा ये हुआ कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी बढ़ गई। बढ़ गई। ओके। बिल्कुल, प्रोडक्ट की एक्सपायरी बढ़ी और काफी सारे और भी, देखिए खाने वाले को भी फायदा है, खाने वाले को भी कम नुकसान है, क्योंकि इट्स अ लो सोडियम सॉल्ट। और ऊपर से आपका तो अब केमिकल लो फ्री है। सोडियम सॉल्ट केमिकल फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर हम अभी जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं, अब आपके घर में सॉल्ट होगा, हम्म। अगर आपके पास में अगल बगल किचन है, तो आप अपना एक सॉल्ट का हमारे पैकेट वहाँ उठाइए। हमारे वहाँ यही सॉल्ट रहता है। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, ये संदीप भाई का प्रोडक्ट है। मतलब हर घर में रहता है, बट अगर आप देख रहे हैं तो संदीप भाई इसके इसी बिजनेस के फाउंडर हैं। सो लॉट ऑफ क्लैप्स फॉर हिम। एक्चुअली मैं कभी भी गुड़गांव जाता हूँ तो संदीप भाई, भांग की इतनी नहीं रिक्वायरमेंट रहती, शायद प्लेन्स वाले टेस्ट नहीं समझते, बट आपका जो लहसुन वाला नमक है इसकी काफी रिक्वायरमेंट रहती है। सो आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अगर जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा, वो अपने घर में नमक का पैकेट लेकर आए एंड जस्ट लुक फॉर द इंग्रेडिएंट्स। उसमें प्रॉपरली लिखा होगा सोडियम क्लोराइड आयोडीन, हम्म। दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग एट आवर होम्स दीस डेज। तो दूसरी बात, आपने एक कहावत सुनी होगी कि बेटा हमने तुझे पढ़ाने के लिए नमक के साथ रोटी खाई है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल वो मैं पहाड़ से हूं तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ। हाँ, कि हमने तो नमक के साथ रोटी खाई, आटे में नमक डाल के हम घोल के पी लेते थे। तो दैट वाज़ नेवर अ कॉमन सॉल्ट, दैट वाज़ दिस पिसा नमक। पिसा नमक के साथ रोटी खाते थे। तो अ, हमारे तो भाई साहब हम ये कह सकते हैं जीन्स में, DNA में घुस चुका है, पहाड़ी पिसी नमक। तो कोई किसी ने- भी
पहाड़ी होगा तो उसको पता होगा कि हाँ भाई साहब नमक तो पिसी नून ही होता है, किसी भी होता है। वही यूज और करना चाहिए। और करते भी है लोग, आजकल लोग मिक्सर्स में बना के। अब शुरू में जब हमने शुरू करा था, देवर नॉट, नोबडी वाज डूइंग इट, कोई था ही नहीं जिससे हम नहीं, ये मेरा कहें इससे कि बड़ा हाँ क्वेश्चन यही था कि आपने इंडस्ट्रियल लेवल पे मशीन्स पे क्यों नहीं विश्वास किया और क्यों सिलबट्टे पे किया। मेरा एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन इस कन्वर्सेशन का यही था कि आपने वो ट्रेडिशन में ही जाना पसंद किया। क्या उसके पीछे कोई ट्रेड की स्किल है या सीक्रेट है, और क्या रीजन है क्या? दीपक भैया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि यूएसपी जो प्रोडक्ट की है, नोन एज जब वो सिल में पीसा जाए, ठीक है, तो पहली चीज तो प्रोडक्ट की यूएसपी सिल की है, तो हमें सिल पे करना चाहिए। दूसरी चीज जो हमारा मोटो है, आपके पास मेरा पैकेट है, अगर आप इसको पीछे पलट के देखेंगे तो हमारी एक टैगलाइन है, पहाड़ की मातृ शक्ति को सशक्त करने को प्रयास कर। तो हमारा 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 ये मानना है कि द मोर वी सेल, द मोर एम्प्लॉयमेंट वी जनरेट। बिल्कुल। जितना बिकेगा उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर अगर मैं मशीन में पीस दूंगा तो शायद मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन पहली चीज, मैं प्रोडक्ट की यूएसपी खो दूंगा। दूसरी चीज, जो इस प्रोडक्ट का मेन मोटो है कि रोजगार उत्पन्न करना, एंड द अदर इज पहाड़ की मातृ शक्ति को सशक्त करना, शायद हम लोग उस पे काम नहीं कर पाएंगे, उस मोटो पे काम नहीं कर पाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि हमने कभी भी मशीन्स का यूज करने का प्लान नहीं करा। हाँ, मशीन्स का यूज हम करते हैं वहां पे, जैसे सील करने के लिए, प्रोडक्ट को सीलिंग करना है, वी यूज मशीन्स। वही हमारा एक चीज है जहां पर हम लोग मशीन्स का यूज करते हैं। वरना हम कोशिश ये करते हैं कि जहां पर मशीन्स की जगह आप 3 महिलाएं और रख लीजिए जी, कोई हम्म। बात नहीं, यू कैन डू इट। उनकी सैलरीज निकालिए। जब सेल आ रही है तो आप क्यों नहीं, आप बांट के खाने का ज्यादा, हम पहाड़ी लोग हैं ना दादी, हम लोगों को ना जब तक कोई खाने वाला ना हो ना तो खुद अकेला खाने का मजा ही नहीं आता, हम खाने ही नहीं बनाते हैं उस दिन। और ये तो हम तो लोग बड़ा अच्छा रहा। जैसे मैं ऑलमोस्ट काफी साल से बाहर हूँ, और कभी मतलब बहुत साल से तो मैं गांव नहीं गया। कभी गांव जाता था दिल्ली से नौकरी करके, तो कभी जागर, जनरली जागर वगैरह लगता था घर पे, तो उस पे जाना होता था। तो लोग कहते थे भैया बाहर से आया है। और इनिशियल डेज में हम पहाड़ी लोग पतले ही होते हैं, और दिल्ली की भाग दौड़ और पतला कर देती है और रंग रंग गाढ़ा कर देती है। तो लोग आ जाते थे गांव से, कोई पता नहीं कौन है, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, और कुछ लेके आ रहा है। तो वो बड़ा, हमारा बड़ा, वो जो आप कह रहे हैं ना, शक्ति जो है, मातृ शक्ति, और वो जो देने का जो हमारा वो है, बांटने का अपने कुटुंब में, बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक बहुत ग्रेट है आपका, आपका विजन, आपकी एक और थॉट बहुत ग्रेट है। एक और बहुत मजेदार बात है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्या आपसे शेयर करूंगा कि एक, अब जब हमारे सर्कल के जो मित्र हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई आर्मी में है, कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई कहीं चले गया, तो एक मेरा फ्रेंड है, वो यूएस में है, अच्छा। ठीक है। तो उस भाई ने वहाँ एक बी एमडब्ल्यू कार खरीदी। उसने 1.5 करोड़ की कार थी वो। उसने वो कार खरीदी, एंड उसका एक रात को फोन आया कि भाई, तेरे भाई ने आज कार ले ली, ठीक है। और भी कई लोग थे, ग्रुप कॉल थी वो। तो खास तौर पे वो मेरे लिए था कि मैंने कार ले लिया भाई, ये वाली कार लिया, देख तेरे भाई। एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक कि यार तू आ जा यूएस, तेरे भाई का सब यहाँ पर है, तू बस आ जा, मैं सब देख लूंगा, ठीक है। तो मैं समझ गया था, क्योंकि वो कई बार मुझे परेशान कर चुका था, क्या कर रहा है, क्या रखा है इसमें, क्या है, अलाना फलाना एवरीथिंग। सो सबने ये कहा, हाँ यार चले जा भाई, क्या करेगा नमक बेच के, कब तक बेचता रहेगा नमक, है ना। आ यूएस चल, वहां देख तेरे लिए पूरी सब कुछ है भाई, सब कुछ है, तेरे भाई का 3 मंजिला घर भी है, एंड एवरीथिंग, ही हैड एवरीथिंग। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये बता भाई, तूने गाड़ी खरीदी, तेरे से किसने ऐसा कहा बहुत अच्छा करा? ही वाज लाइक यार ऐसा क्यों कहेंगे लोग? मैंने नहीं, फिर भी किसी ने तो ऐसा कहा होगा, बहुत ही बढ़िया करा तूने यार, गाड़ी ले ली तूने, किसने तेरी पीठ था तो भाई, तो खुद ही लोगों को जा जाके बता रहा है कि मैंने कार ले ली, कार ले ली। किसने तेरे से ऐसा करा कि बहुत ही अच्छा करा तुमने? तो यार नहीं, तो ऐसा तो नहीं कहा। मैंने, फिर तू नहीं समझ सकता। मैंने कभी मेरे पास आ,
और तो ही वाज लाइक कि यार मैंने कहा जो मेरे पास आता है वो मेरे से ये जरूर कहता है भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, और जो वो मेरे को आशीर्वाद दे रहा है वो शायद तुझे तू पैसे से नहीं खरीद पाएगा। मैंने कहा तेरे पास कितने पैसे हो ना, तू किसी से ये बोल के दिखा दे कि तू बहुत अच्छा कर रहा है। एंड ही वाज लाइक कि यार ही वाज लाइक कि ही नेवर कॉल्ड मी अगेन, है ना। उसने कहा भाई ये इसको ये चीज़ समझने के लिए आपको ना बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, क्योंकि मैं काफी लोगों को जानता हूँ और काफी अच्छा नेटवर्क रहा मेरे दोस्तों का। तो काफी लोग दोस्तों की ऐसी बिलीव रही, जब मेरी दिल्ली में ना 50,000 की नौकरी लगेगी तब जाके मैं दिल्ली जाऊंगा। कुछ का विजन ऐसा लगता था यार मैंने इतना पैकेज कमा लिया ना, अब मैं इससे बड़े पैकेज में जाऊंगा। बट किसी ने ये नहीं सोचा कि वो क्या इकोसिस्टम बिल्ड करे जिससे उसके अलावा और जो स्लो चेन में लोग जुड़े हुए हैं वो सब ऊपर को उठे। तो इस मामले में मैं काफी हद तक जैक मा को काफी वैल्यू करता हूँ। लोग चाहे जैक मा को कुछ कहें, क्योंकि उसकी एक थ्योरी बहुत थी कि अगर आपके आपके साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं आपके, चाहे वो वेंडर्स हों, चाहे आपके वो डीलर्स हों, चाहे आपके रिटेल शॉप ओनर्स हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों या आपके बिजनेस पार्टनर्स हों या आपके फार्मर्स हों या जहां से आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो, अगर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं और आप अकेले ग्रो कर रहे हैं तो उस काम में मजा ही नहीं है। मजा नहीं। इट्स अ बेसिक फैक्ट। और आज अली बाबा को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। ठीक है ना। तो, तो वो एक मतलब वी कैन से दीज पीपल मोटिवेट मोटिव। अदर्स। तो वही चीज हमें भी करनी है। अनटिल अनलेस हम लोग किसी को मोटिवेट नहीं कर पाते, हम लोग अपने सराउंडिंग में लोगों को खुश नहीं रख पाते, कितनी खुशी मिलती होगी अगर मेरी वजह से किसी के बच्चे किताबें खरीद पा रहे हैं, या किसी के बच्चों की शादी हो पा रही है, या किसी के इलाज हो पा रहा है। तो वो हैप्पीनेस ना शायद वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मेरे पास कितना पैसा हो, लेकिन शायद मैं वो चीज वो हैप्पी, हाँ मैं पैसा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पैसे के लिए ही कार्य कर रहे हो। बिल्कुल। आपको कुछ काम इसलिए भी करने चाहिए क्योंकि वो आप ही, अगर देखिए दीपक जी, पहाड़ की अगर हम परिवेश की बात करें, बहुत आपको फैक्ट बताना चाहूंगा। जो शारीरिक रूप से दक्ष है, फिजिकली फिट, इनटू आर्म फोर्सेस, डिफेंस, वहां चले गए भाई। जो पारिवारिक रूप से दक्ष है, जिनके पास पैसा था, या जो सब कुछ मेंटली दे वर फिट एंड दे वर रेडी टू डू एनीथिंग, तो वो लोग बाहर चले गए। अब हमारे पहाड़ में कौन बचा? सिंपली एनालिसिस करिए, कौन बचा पहाड़? अब अगर हम जैसे युवा पहाड़ में रह के अपने पहाड़ के लिए नहीं करेंगे, अगर हम लोग भी पहाड़ के लिए नहीं करेंगे, तो हम किसी से कह नहीं सकते कि भाई तूने पहाड़ के लिए क्या किया। आज मैं किसी से भी कह सकता हूँ कि भाई व्हाट इज योर पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ पहाड़, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं देखता हूँ ट्विटर में, फेसबुक में, पीपल रिसाइडिंग इन मुंबई, पीपल रिसाइडिंग इन चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, वो ज्ञान देते हैं कि पहाड़ को ऐसा, पहाड़ियों को ऐसा होना चाहिए, पहाड़ियों को वैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। नहीं, हाँ ठीक है, आप दक्ष थे ना, आप आपका आप पारिवारिक रूप से संपन्न थे, तो आपने अच्छे कॉलेज में पढ़ा, तो आपको अच्छी जॉब मिल गई एंड यू आर सेटल्ड टुडे। तो आप टोपी भी खरीद सकते हैं, आप टी शर्ट्स भी खरीद सकते हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जब आप गांव आते हैं तो आप बोतल भी लेकर आते हैं गांव वालों के लिए, बिल्कुल। और फिर आप वहां से क्या पोस्ट करते हैं कि हमको हमारी शराब ने पहाड़ को कर दिया बर्बाद। मुंबई के टॉप फ्लोर में वाइन का ग्लास हाथ में लेकर जब आप ऐसा पोस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक परेशानी है। मतलब बिल्कुल। वो मानसिक रूप से परेशान है, बीमार हैं वो, उनको मैं दुआएं दूंगा कि वो जल्द ठीक हों। और बिल्कुल। हमारी संवेदनाएं उन भाई लोगों के सभी के साथ है। लेकिन हम लोग, जो आप हैं दीपक जी, हम हैं, हम लोग पहाड़ में रह रहे हैं, हमें पहाड़ के लिए सोचना पड़ेगा। चलेगा। अगर हम भी नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? फिर बिल्कुल। कोई बाहर से तो आएगा नहीं। अब कोई बाहर से आ गया यहाँ सोचने के लिए, फिर हम कहते हैं अरे दिल्ली वाला आके कर गया, भाई हमारे पहाड़ वाले ने क्यों नहीं करा?
नहीं, मैं देखता हूँ यहाँ पर परेशानियां। अल्मोड़ा में, मैंने काफी हद तक मार्केट एनालिसिस किया है, देखा है मैंने, हमारे नेटिव पहाड़ी बहुत कम होंगे। अगर 100 बिजनेसमैन है टोटल, अगर अल्मोड़ा में एज अ फिगर हम ले ले, काउंट ले ले, मेरे से 35% ही ऐसे पहाड़ी होंगे जो ढंग का काम कर रहे हैं। बाकी 65% इज ओन्ड बाय नॉन नेटिव्स ऑफ उत्तराखंड। उनका हो सकता है वो कई 50 साल से 100 साल से उत्तराखंड में रह रहे हो, बट उनकी जीनोलॉजी या उनकी हेरिडिटी उत्तराखंड की नहीं है या कुमाऊं बेल्ट की नहीं है। तो ये मेरा अपना प्रॉपर अल्मोड़ा मार्केट का एनालिसिस है। नैनीताल में मैं इतने साल रहा हूँ, मैंने वहाँ ये चीज होते हुए अपनी आंखों के सामने देखी है। इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफी चेंज होती है तो उन्हें अपनी आंखों में देखी है। बट अल्मोड़ा में भी वो चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो और जहाँ तक आपके इनिशियल कन्वर्सेशन था जिसमें आप कह रहे थे कि मैंने पहाड़ के लिए क्या किया और पैसा भी ज़रूरी है, तो लोगों का आर्ग्यूमेंट ये रहता है, भाई तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बाहर रहता है, कमा रहा है। बट आई थिंक वी विल हैव टू लुक एट इट एज अ कि हम लोग वो मनी विद कॉन्शियसनेस रहें, ताकि हम कुछ भी कर रहे हैं पहाड़ के लिए हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। और एक एक शायद मैं और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा पहाड़ी पहाड़ी आदमी की कभी हेल्प नहीं करता। तो ये मेरा क्योंकि बड़ा, उसके फंड्स नहीं है ना भाई। मतलब वो मेरा बहुत ट्रू एक्सपीरियंस है। मैंने काफी देखा कि हम लोग पहाड़ी लोग कहते हैं यार मैं तो मेरिट से बना हूं जो मैं आज हूँ, मेरा ये आएगा, इसको भी मेरिट करने दो। बट शायद दुनिया 100% इस रूल पे नहीं चलती। तो हमको वो आइडियोलॉजी, वो कंस्ट्रक्ट ऑफ माइंड छोड़ना पड़ेगा। तो हमको वो नहीं, कंस्ट्रक्ट ऑफ आप माइंड सही कह रहे छोड़ना हो। पड़ेगा। लेकिन 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 दीपक जी देखिए, ऐसा है, आपको हो सकता है बहुत सारे ऐसे पहाड़ी मिले हों जी। जो ना कर रहे हो, लेकिन हम पर्टिकुलर अपनी अगर टीम की बात करें, हमारा जो स्टोर है काकड़ी हाट में, वहां पर हम सिर्फ उन्हीं का सामान रखते हैं जो पहाड़ में काम कर रहा है, भले ही मैं अच्छा। उसको जानता हूँ या ना जानता हूँ। ओके। लेकिन अगर वो मेरे को ये बोल दे भाई मैं दादी पहाड़ी बंदा हूँ और हम्म। मैं ये चीज बना रहा हूँ, तो मैं उससे कहता हूँ भाई छोड़ जा भाई, माल कोई दिक्कत नहीं है, तेरा माल हम बेचेंगे। नहीं, मैंने आपके अंदर ये देखा ये है। ये ये फैक्ट है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पर ये ट्रेंड हमको बदलना पड़ेगा। इसके पीछे के रीजंस बहुत सारे हैं। मैं अगर इस रीजन पे हम बात करने लग गए तो काफी हमारी लॉन्ग टर्म वो चली जाएगी, क्योंकि जो हमारी शुरू में बात हुई थी, देखिए वी आर नॉट सिक्स, वी आर नॉट पंजाबी, वी हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, जिनके पास में पैसा लगाने के लिए होता है। हम लोगों के पास में क्या है कि हम लोग हैं सर्विस क्लास, जिनको 1 तारीख को पता है हमारी तनख्वाह नहीं चाहिए, वो हम सिक्योर होके चलते हैं। और हमारे ना फिक्स खर्चे हैं और फिक्स सेविंग्स हैं। तो कई बार दूसरा बंदा ना चाहते हुए भी अपनी सेविंग को दूसरे के लिए रिस्क लेने में डरता है। डरता है, बिल्कुल। फैक्ट है, क्योंकि उसके पास में रिस्क टेकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। है ही ही नहीं। वॉज नेवर इनटू इन्वेस्टमेंट कि हाँ यार ठीक है इसकी मदद करता हूँ, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है और मैं इसको फाइनेंशियली हेल्प कर देता हूँ। लेकिन आ, मैं अपना मैं अगर अपनी बात करूंगा दीपक जी, मेरे को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अभी तक जिसने मेरी टांग खींची हो अच्छा। या मुझे आगे बढ़ने से रोका हो। तो मतलब अब वो प्रोस्पेक्ट है हम किस तरह से, क्योंकि चीजों कई को बार देख। ऐसा होता है। हाँ, चीजों, क्योंकि ज्यादातर 99% बंदा जब हेल्प की बात होती है तो वो ये सोचता है कि यार फाइनेंशियल हेल्प इज दी ओनली हेल्प। दैट इज देयर, वो लेकिन माइंडसेट है। लेकिन मेरा मानना है कि हाँ, माइंडसेट है कि यार इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ये चाहता ही नहीं था मैं काम करूं। हो सकता है कि उसके पास ना हो, या उसने अपनी जो सेविंग कर रखी हो वो एक फिक्स कि यार मेरे बच्चों की शादी करनी है, मुझे मकान बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे इसकी फीस भरनी है, मुझे अपनी दवाइयों के लिए भी रखना है, या बहुत सारी जरूरत है ना, इंसान है यार दीपक भाई, आप भी देखिए कि आपकी भी कई सारी जरूरतें हैं। बिल्कुल। बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, लैंडलाइन का बिल भी देना है, मोबाइल का बिल भी देना है, इंटरनेट का बिल भी देना है, अखबार आ रहा है अखबार का बिल भी देना है। यू हैव गॉट ह्यूज लॉट ऑफ सर्कुलेशंस जो कि आपको करने हैं। अगर उस सेविंग को मैं आपसे आज मांग दूं कि ना दादा मुझे चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पर आपको लगेगा कि यार मैं कैसे, हाउ विल आई डू इट, क्योंकि वो लिटरली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो वन जो हमारे पहाड़ियों की वन टाइम अर्निंग है नमन, वो उनकी 30 डे की साइकिल है। और बढ़िया। अगर हम लोगों की पर डे की साइकिल की अर्निंग हो जाएगी तो हमको रिस्क लेने में दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक ये हमारी पर डे ग्रेजुअली। की साइकिल जी प्लीज बोलिए, आप कुछ कह हल्का रहे हो रहा है, देखिए देखिए कम हो रहा है कहीं पर। मैं आपको एक इसका बड़ा मजेदार एग्जांपल देता हूँ। हमने एक साइट खोली है गांव में, हैं। जहां पर हमने
12 महिलाओं को रोजगार दिया, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना साइट का नाम बताऊंगा, ना व्यक्ति का नाम बताऊंगा, पूछेगा ही, ठीक है। तो साइट खोल दी, सब कुछ हो गया, महिलाओं को काम में भी रख दिया। अगले दिन सवेरे प्रधान जी का फोन कि दाजू नमस्कार, क्या है विचार? मैंने कहा दादी विचार मतलब समझा नहीं बात आपकी। कि दादी चुनाव लड़ने का मन तो नहीं है? कौन सी पार्टी से लड़ोगे आप? कौन सी पार्टी वाले हो? मैंने कहा ऐसा क्या होगा कि आपने रोजगार दे दिया है यहाँ, हमें बताया ही नहीं। मैंने कहा यार ये क्या बात है, रोजगार दे दिया और बताना भी है तुम्हें? ठीक हो गया भाई साहब, नॉर्मल सी बात। मैंने कहा प्रधान जी हैं, कोई बात नहीं, प्रधान जी से तो बात कर लेता हूँ। और एक दिन बाद विधायक जी आ गए कि भाई कहाँ से हैं आप, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ इतनी दूर यहाँ पर? अब उनको लगा ये रोजगार लेकर आ गया है, और यहाँ क्यों आ गया है, लेकिन वो मेरे माइंडसेट, मेरे दिमाग में था ही नहीं ऐसा भी कभी सवाल आ सकता है। उनको अचानक से कॉम्पिटिटर खड़ा दिख गया विधायकी का। समझ रहे हैं आप इश्यू, समझ रहे हैं? उसका उसका डर भी जायज था, क्योंकि उसने काम करा होता तो उसको डर नहीं होती, डर नहीं होता। है ना? ये बड़ा लेकिन अब बड़ा बुरा चैलेंज है। उनको 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 ये था कि ही शुड हैव केम डाउन टू मी, और फिर मैं इनको बताता कि यहाँ पर आप काम करो, और फिर ये लोग काम करते। बिल्कुल, ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ आपको एफर्ट डालने चाहिए। ये मतलब अब आप ऐसे माहौल पे आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आपको अड़ंगा ना डालें, बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना रहेगी, मेरे काम में अड़ंगा ना डालें, मुसीबत ना पैदा करें, मतलब बस। अड़ंगा प्रार्थना तो यही अड़ंगा रहेगी। डालना, एक तो ये था अड़ंगा इसलिए डाला जाएगा कि भाई मुझे इनको काम नहीं करने देना है ना। एक ये होता है कि उसको इसलिए अड़ंगा डालना है कि भाई उसको ये डर है कि ये मेरी कुर्सी छीनने तो नहीं आ गया। अब हम बात, हमको तो समझ नहीं आया कि ऐसा भी सोच सकता कोई व्यक्ति, लेकिन जो व्यक्ति अलग आगे बैठा हुआ है हो सकता है वैसा सोच दे, कोई बहुत बड़ी बात। तो ये भी एक, कई बार ये भी फैक्टर आ जाते हैं जो कि हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ ऐसे भी देखना है, वैसे भी देखना है। इस चैलेंज के लिए भी आप रेडी रहें, तो ये जो नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन होगा कि आप बहुत बड़ा सोशल कॉज लेके भी जा रहे हैं, उसके भी रिpercussions हैं, अब उसके उल्टे नुकसान हैं। बट संदीप भाई, मैं थोड़ा सा बिजनेस नुकसान। स्ट्रक्चरिंग के बारे में समझना चाह रहा था। मैं आज अल्मोड़ा में मार्केट में था, तो मैं मार्केट में मैंने आपका एक रिटेल आउटलेट खोला हुआ देखा लाला बाजार में। ऐसे मैंने आपके 2-3 आउटलेट्स और देखे। तो आपका ये बिजनेस स्ट्रक्चरिंग कैसे बिहेव करता है? कोई होलसेलर है, उसके नीचे सब रिटेलर्स हैं, या कैसे आपने ये एस्टेब्लिश किया? आप इस सप्लाई चेन कैसे मैनेज करते हैं? ये हम लोग सब खुद मैनेज कर रहे हैं, ओके। ठीक है। और आप कहीं भी जहाँ भी आप देखेंगे पहाड़ी पिसी नून यहाँ उपलब्ध है लाल कलर के फ्लैक्स में, तो वहाँ आपको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके पीछे मेन रीजन क्या है कि जो हमको इम्प्लीमेंट ये करना पड़ा, इट वाज लाइक कि पहले हमने शुरू में डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो आप प्लान कर रहे हैं, जो आपने मेरे से भी कहा कि क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो हम्म। रिटेल पे निकालता है। सो प्रीवियसली हमारे डाउन द लाइन 2-3 इयर्स बैक हमको ये लगा कि यार वी शुड टॉक टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, और वो हमारा माल निकाल दे जो हम चाह रहे थे। लेकिन जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते, वो कहते ठीक है दादा एक गाड़ी माल दे दो, और हम कहते थे भाई पेमेंट कहते थे माल बिकने के बाद मिलेगी भाई साहब। अब है ना, अब मैं उसको एक गाड़ी माल दूं, 20-30 लाख रुपए का माल दे दूं बना के, और मैं इंतजार करूं वो कब बेचेगा और मुझे वो कब पैसे देगा। फिर दूसरा सवाल ये होता था कि भैया आपके कितने काउंटर हैं, हम्म। कितना क्या है। तो इट वाज अगेन अ टास्क। अब मैं दिल्ली वाले किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करूं तो वो यही सवाल पूछता था, भैया आपका ऑलरेडी कितनी जगह माल जा रहा है, क्या सेल्स है, तो वो बात करे। सो इट वाज लाइक कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑलवेज वांटेड आवर प्रोडक्ट फॉर फ्री, दैट ही कैन गिव इट अ ट्राई। और वो हमें भी लगता था कि हाँ यार तू ट्राई तो, मेरा माल तो मार्केट में डाल दे। तो हमने कहा व्हाट विल अ डिस्ट्रीब्यूटर डू? डिस्ट्रीब्यूटर विल टॉक टू अ कंज्यूमर, एक शॉपकीपर से बात करेगा और अपना माल उसको देगा कि भाई ये वाला माल बेचना है तूने। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो वो हमने वो चीजें स्टार्ट करी कि हम ही कर लेते हैं बात, आपका बहुत कमीशन अच्छा, भी तो देना है। आपका बहुत अच्छा था, वरना आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी में रह जाते। मर्सी में रह जाते। तो अभी अभी बाय हमारी मेहनत, टीम की मेहनत की वजह से वी हैव गॉट अराउंड 350 आउटलेट्स ओह। जहां पर हमारा भी माल जा रहा है। तो 350 आउटलेट्स, आज हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से कह सकते हैं भाई 350 मेरे हैं, तू बता चाहिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो तेरे कितने हैं। अगर तेरे इससे कम है तो भाई नहीं दे रहा, माल चाहिए तो इतने में उठा, कैश में दूंगा माल, नहीं तो भाई नहीं दे रहा माल। आज हम भी कह सकते हैं, बिल्कुल। नहीं तो आज शायद हम आप ये कल नहीं कह पाते।
आज आपका ब्रांड भी स्टेब्लिश्ड है, आपको आज लोगों को समझाना नहीं पड़ता पीसी नूड क्या है, पीसी नूड अपने आप के लिए बात करता है, क्वालिटी के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए, टेस्ट के लिए। तो अपने आप से अगर आप इसको लेके किसी के सामने रख लेंगे तो शायद वो एकदम कहेगा अच्छा ये ब्रांड है, इसको मैं लेके अपने साथ जा रहा हूँ घर को, तो वो ज्यादा क्वेश्चन इसमें करेगा नहीं। बहरहाल जो चेक होते हैं अपने एक्सपायरी डेट के, वो तो खैर मैंडेटरी उतना हर कोई करता नहीं, किसी ने कर लिया वो अलग कन्वर्सेशन है, बट हाँ देखेगा और ले जाएगा। बट मैंने एक और चीज देखी संदीप भाई, यहाँ पर एक काफी जगह पर पहाड़ों पे हिलांस भी एक ये है, तो ये हिलांस क्या गवर्नमेंट एंटिटी है, ये एग्जैक्टली है क्या हिलांस? Lance is actually एक गवर्नमेंट का ब्रांड है। अच्छा, ठीक है, गवर्नमेंट रोड। जैसे जैसे क्या होता था कि जो छोटे समूह हैं जो कम उसमें सामान बना रहे हैं, हाउ विल दे ब्रांड इट? मतलब अब राजू भी सामान बना रहा है और सीता भी सामान बना रही है, देवकी भी सामान बना रही है, सब सामान बना रहे हैं, ठीक है, और सबकी डिमांड है, लेकिन उनको वो प्राइसिंग नहीं मिल पा रही क्योंकि राजू की पैकिंग, देवती की पैकिंग और रेवती की पैकिंग बड़ी सादी सी है। ओह, ओके, So ओके, government of Uttarakhand and plus USSRLM, ओके, उत्तराखंड स्टेट रूरल डेवलपमेंट करके एक जी, ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये कहा कि यार लेट्स मेक अ सिंगल ब्रांड, हम्म, ब्रांड नेम वुड बी हिलांस। ठीक है, अब हिलांस में क्या होगा, वो एक समूह चलाएगा हिलांस को और वो अपने प्रोडक्ट्स वहां पर रखेगा एंड ही विल सेल इट। ओके। तो तो बट अब उनको पैकेजिंग से लेकर के अन्य चीजों का इशू रिजॉल्व हो गया, वो हिलांस, किसी ने भी कुछ भी बनाया वो हिलांस नाम से ब्रांड करके उसको बेच सकता है। ओके, तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट इज रनिंग इन हिलांस। लॉन्च। तो बट इसका मार्केट पेनिट्रेशन कैसा है, लोग ये एक सक्सेस फॉर्मूला है, या गवर्नमेंट को खाली गवर्नमेंट ने ये एक सोशल में कुछ करना है और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, इसलिए एक प्रोजेक्ट शुरू कर लिया? बिकॉज जनरली मैंने इनके आउटलेट्स में ऐसा कुछ बहुत अमेजिंग काम देखा नहीं है। आई एम नॉट मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे एक अल्मोड़ा बाजार में एक हिलांस है, बाजार पे भी नहीं बोलूंगा, पेट्रोल पंप के जस्ट आगे थोड़ा एक हिलांस है, तो बट मुझे वो हमेशा ही वो दिखता था बंद। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या रीजन है उसका। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि देखिए हिलांस वाज मेड बाय गवर्नमेंट, देन इट इज हैंडेड ओवर टू सम कोऑपरेटिव। ओके, ठीक है ना, किसी समूह को दिया जाएगा या किसी एनजीओ को दिया जाएगा जो कि उसको रन करेगा। अब इसके भी प्रॉपर टेंडर्स होते हैं कि हाँ किसको देना चाहिए, उसमें सिलेक्शन होता है। तो कई बार ऐसा होता है किसी का सिलेक्शन टाइम खत्म हो गया है, तो दे फिर नए बंदे के आने के बीच में कि उसने अपना माल भरना है। देखिए बात वही है, समझिए बात को, रिलायंस इज हेल्पिंग विद पैकेजिंग पैकेजिंग वो खाली आपका एंड मार्केटिंग सेल्स कर काउंटर। वो पैकेजिंग आपकी करवा रहा है और वो आपको काउंटर अवेलेबल करा रहा है। रहे तो अब इससे फायदा क्या होता है, देखिए फायदा बहुत है, अगर इसको एक आम व्यक्ति अच्छे से समझे तो हैं। इट्स रियली हेल्पफुल। ओके, हर जगह हिलांस है, हर जगह हिलांस है, पूरे बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया हिलांस 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 पहुंचता है। तो हम्म, एक ब्रांड हो गया कि भाई मैंने हिलांस का सामान लेकर आया हूँ। हम्म, अब वो ये नहीं कह रहा है कि मैं रेवती का लेकर आया या मैं दुर्गा का लेकर आया या मैं दीपा का लेकर आया, मैं किसी का लेकर आया, उसने मैं हिलांस से सामान लेकर आया। अब हिलांस मार्केटिंग भी कर रहा है, वो हम ये कह सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रहा है, वो ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर रहा है, वो न्यूज़पेपर में एड्स भी दे रहा है, वो ओके, टेलीविजन में एड्स भी दे रहा है कि टू एस्टैब्लिश अ ब्रांड नेम हिलांस। ठीक है, तो अब उसमें जो हमारे छोटे काश्तकार हैं, वो लोग अपनी, उनको भी एक ब्रांड मिल गया कि अब मैं किसके नाम से बेचूं, हिलांस के नाम से बेच लो। हिलांस और एक प्राइसिंग भी लगा मिल रही हुआ है है, उनको मार्केट में, एक वरना प्राइसिंग शायद, ज्यादा प्राइसिंग मिल रही है, प्लस बिल्कुल, उनको पैकेजिंग फ्री मिल जा रही है। देखिए हम्म, मैदार बात क्या है, आदमी को किस चीज का इशू होता है, अब देखिए हमारी पैकेजिंग, मैं किसी और, बहुत सारे लोग नमक बना रहे हैं, इस पैकेजिंग तक उसको पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस पैकेजिंग में पहुंचने के लिए। वहीं अगर हिलांस उसको ये पैकेजिंग दे देता है कि ला भाई ये रही तेरी पैकेजिंग यार, बेच दो, बेच दो, तो उसके लिए तो अच्छा ही है ना। बिल्कुल। एक तो एक आपको हिलांस मंडी में ना जाके आप एक जाके और बिचौलियों के बीच में फंस जाएं आप, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं एक्चुअली इसको गलत समझता था, प्लस दूसरी बट बात, मेरे लिए अच्छा ही ओपनर है। दूसरी दूसरी बात क्या है ना दीपक भैया, देखिए मैं अपना माइंड कितने समय तक डाइवर्ट नहीं होने दे रहा हूँ। फ्रांस मुझे एक जगह दे रहा है बैठने के लिए, बैठने के लिए। है ना। अभी आप देखेंगे कई सारी कैंटीन्स हिलांस रन कर रहा है, पहले इंदिरा अम्मा भोजनालय आपने सुना होगा, नाउ दोज आर रन बाय हिलांस, वो हिलांस कैंटीन हो गई है। ओके, ओके, तो वहां भी कई लोगों को रोजगार मिल गया है हिलांस की वजह से कि हाँ
हिलांस एक ब्रांड है, अब लोग हिलांस में खाना खाते जाते हैं, तो बिल्कुल, और वही खाना अच्छे। बहुत अच्छा है उसका, किफ़ायती है, बहुत सस्ता है, शायद हाँ, 10 रुपए की थाली है या कितने रुपए की थाली है? 20 रुपए, 30 20 रुपए रुपए, डिपेंड हाँ, करता है ऐसा कि कुछ। किस जगह पे है ना? तो अब जहाँ पर आपको सस्ता खाना मिल रहा है और अच्छा खाना मिल रहा है, लास्ट में एट द एंड वो हमारे लोकल लोग रन कर रहे हैं। तो बिल्कुल, एट द एंड वो जो इकोनॉमी है वो भी हमारे लोकल लोगों तक रह रही है, तो वो एक अच्छा फैक्टर है कि हाँ, किसी को तो रोज़गार मिल रहा किसी को है एट द एंड। अगर वही आंटी अपना ढाबा खोलती, शायद आंटी के ढाबे में कम लोग आते, लेकिन हिलांस वो हेलो? हाँ, हाँ, हिलांस शायद वो नहीं कर पाता इतना, हिलांस की वजह से ना वो बढ़ गया बढ़ कि गया। हाँ, ठीक है। संदीप भाई अपने पास, हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, संदीप भाई हमारे पास बस अब हम बात करते-करते समय का पता नहीं लगा, ऑलमोस्ट 80 मिनट हमको बातें करते हुए हो गए। तो मैं अब बात को बिल्कुल वाइंड अप करना चाहूँगा आपसे। 2 क्वेश्चन्स मेरे हैं आपसे। आपने क्या फ्यूचर में डायरेक्ट टू कंज्यूमर या ऑनलाइन सेल करने का कुछ प्लान बनाया है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके लिए, जो हमारे युवा हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं जानता हूँ काफ़ियों का मन होगा ये पॉडकास्ट और लंबा चलता, हम और सुनते, बट टाइम इज़ क्वाइट ऑफ हाई वैल्यू। नहीं, जी, वो अब मेरे को भी नहीं लगा पता, ये तो 6:15 हो गया है। 5 बजे से बात कर रहे हैं और पता ही नहीं चला बिल्कुल, कब समय निकल बिल्कुल, गया। जी, देखिए, दोनों हमारा B2C और B2B दोनों पे वर्क हो रहा है। हमारी अपनी वेबसाइट है www.himfla.com। उसके अलावा वी आर अवेलेबल इन अमेज़न, हिमालयन फ्लेवर्स के नाम से। फ्लिपकार्ट पे हम वी आर अवेलेबल हिमालयन फ्लेवर्स के नाम से। मीशो पे वी आर अवेलेबल हिमालयन फ्लेवर्स के नाम से। और भी कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पर कि हम लोग बेच रहे हैं, या कई सारे लोग हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, करंटली वी हैव अराउंड 350 आउटलेट, स्टोर्स जहाँ पर हमारा माल अभी, आउटलेट्स पे जहाँ पर माल जा रहा है, एंड वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट टू 600 to 700 by the end of this year. So it's easily achievable. जो हमारा फ्यूचर टारगेट है वो है कि वी शुड एटलीस्ट, मतलब हमारे 10 से 20,000 काउंटर्स होने चाहिए जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जाए। सो जब हमारा, हम ये कह सकते हैं कि जब हम पीक पे होंगे, सो वी वुड बी एम्प्लॉइंग अराउंड 30,000 पीपल इन उत्तराखंड। तो हम 30,000 लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो लड़ाई छोटी नहीं है दीपक भैया, बहुत बड़ी लड़ाई है। और उसको लड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिल्कुल। अब ओखली में सर दिया है तो मूसलों से क्या डरेंगे। और यहाँ तक आप शिप को पुल कर लाए हैं संदीप, मुझे नहीं लगता इसके आगे कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा। आपके विजन्स क्लियर हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप उसको अचीव कर लेंगे। और बस हमारे पास बिल्कुल। 4 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं आप युवाओं को कुछ मैं संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो सबसे पहले फेल होने की तैयारी रखो कि मैं फेल हो सकता हूँ। दूसरी चीज, आप कोई भी काम करो, डू इट फॉर अ होल सर्कल। बाय सर्कल आई मीन 12 मंथ्स। पूरे 12 महीने एक काम को करो, चाहे कैसे भी करो। अगर आप काम को 1 महीने बाद छोड़ दोगे, तो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा, जब तक आप पूरी साइकिल नहीं देख लेते। आपको पूरे हर सीज़न की साइकिल देखनी पड़ेगी कि मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, तब आप एक साइकिल होने के बाद में आपको पता होगा, इस महीने बिज़नेस कम होता है, इस महीने ज़्यादा होता है, इस महीने इस चीज़ की डिमांड है, इस महीने इस चीज़ की डिमांड है, इस महीने ये इश्यूज़ आते हैं, इस महीने ये इशू नहीं आते हैं, इस महीने कस्टमर ज़्यादा रहता है, इस महीने कस्टमर कम रहता है। उसके लिए आपको एक पूरी साइकिल बैठना पड़ेगा, जिससे कि आप प्लानिंग कर सको, फ्यूचर प्लानिंग कर सको कि मेरे को इस साल, मेरे पास हो सकता है आपको मई में आपके पास ज़्यादा अच्छे कस्टमर्स हों और आपके पास में वो फोरकास्टिंग पहले से नहीं थी, तो आप उतनी सेल नहीं कर पाए। लेकिन जब आप अगली मई पे होंगे, तो आप अप्रैल में ही तैयारी करेंगे कि मई में मेरे पास ज़्यादा आते हैं, मैं ऑलरेडी अपने पास बफर में स्टॉक रखूँ। अगर वो मेरा नहीं भी निकला, तो मैं जून में निकाल दूँगा। जून में मैं प्रोडक्शन अपनी भले ही कम कर लूँगा, लेकिन मेरे को वो पूरा साइकिल बैठना पड़ेगा अगर मुझे सक्सेसफुल होना है। बिज़नेस करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो एक आपको बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए। पीपल से पार्टनरशिप का काम नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल काम बहुत बढ़िया होता है। आई हैव बीन वर्किंग इन पार्टनरशिप लास्ट 15 इयर्स, और मेरी पार्टनरशिप बिल्कुल सक्सेसफुल है। और सबको काम देखिए,
आप सब काम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको किसी की सलाह चाहिए होती है, आपको किसी को रखना पड़ता है। जब आप किसी को रखते हैं तो हो सकता है वो अपना 100% ना दे, लेकिन जब किसी का इंटरेस्ट इसलिए होगा कि वो उसी काम के लिए वहां पर है एंड ही इज अ पार्टनर इनटू दिस बिजनेस, तो वो अपना 100% देगा। बिल्कुल। सो अगेन, टू ऑल दोज हु वांट टू बी अ पहाड़ी एंटरप्रेन्योर, सिर्फ टोपी पहनने से नहीं होगा। सिर्फ टोपी पहनने से नहीं होगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने टिके रहना है। ठीक इसी है बात से मैं अपनी संदीप। बात को विराम दूंगा। जी, और मैं सभी श्रोताओं को, जो भी आज सुने, भविष्य में सुने, 10 साल बाद सुने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो वो अपना 1 डेढ़ घंटा देंगे और हमारी पूरी बात सुनेंगे। लास्ट में कंक्लूजन ये मिलेगा कि भाई फेल होना जरूरी है, तो लेकिन वो फैक्ट है और हमें फैक्ट है। स्टिक रहना है उस चीज। फेलियर फेलियर जरूरी है हमेशा। सक्सेस, इनिशियल सक्सेस आपका कोई मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। फेलियर के लिए आपको रेडी रहना है। बिल्कुल। संदीप भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, डायलॉग्स ऑफ कुमाऊं के लिए और एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं के लिए। और मैं आशा करता हूँ और 30,000 नहीं, आप कहीं लाख एम्प्लॉयज अपने पास रखें और ये रोजगार सिर्फ दिल्ली उत्तराखंड में ना सीमित रह के और जगह देश के हिस्सों में भी जाए और पहाड़ी क्षेत्रों पर भी फैले। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों संदीप भाई। जय बद्री विशाल। जय धन्यवाद संदीप भाई। जय जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय। जय हिमाल, जय हिमालय। धन्यवाद।